मेरा नमस्ते। मैं राघवेंद्र कुमार दुबे, हिंदी शिक्षक, डीएवी पब्लिक स्कूल बक्सर। अभी तक कुछ वीडियो मैंने बनाया है जिसमें वर्ण विचार और शब्द विचार पर मैंने चर्चा किया है। शब्द विचार के भेदों के अंतर्गत प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद बताए गए हैं, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। इस विकारी के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को संज्ञा के संबंधित चर्चा करूँगा या बताऊँगा। विकारी के अंतर्गत 4 भेद रखे गए हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। चलिए विषय वस्तु पर आते हैं। संज्ञा। संज्ञा क्या है? सबसे बड़ा यही बात आती है कि संज्ञा क्या है। तो यह जानना होगा कि इस पूरे सृष्टि में हम अपनी आँखों से जिस भी वस्तु को, जिस भी स्थान को, जिस भी पदार्थ को अगर हम देखते हैं और देखने वाली वस्तुओं के लिए यदि कोई न कोई उन्हें नाम दिया गया है तो वह संज्ञा है। केवल वस्तु ही नहीं, इसके अतिरिक्त एक और है, कुछ ऐसा चीज़ जिसे हम न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न उसका स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन यदि उसका अनुभव करते हैं और उस अनुभव करने वाले के लिए भी यदि कोई नाम दे दिया गया तो वह भी संज्ञा है। अर्थात मूल रूप से संज्ञा का अर्थ है नाम। यानी इस सृष्टि में जिसे भी अगर कोई नाम दे दिया गया तो वह संज्ञा है। इस प्रकार समग्र रूप से एक परिभाषा बनती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा करते हैं। अर्थात किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसका किसका? व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। अब बात आती है कि संज्ञा को भी कई भागों में बांट दिया गया है। आधुनिक हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जबकि कुछ वर्ष पहले तक प्रायः यही शिक्षण दिया जाता रहा कि संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। लेकिन आधुनिक हिंदी व्याकरण में समूहवाचक और द्रव्यवाचक को भी जातिवाचक के अंतर्गत रख दिया जाता है। अब मैं आप लोगों के समक्ष व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में चर्चा करूंगा। व्यक्तिवाचक का अर्थ है वह संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान का बोध कराए, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विशेष व्यक्ति, जैसे मैंने राम कहा, तो राम कहने से किसी दूसरे व्यक्ति का बोध नहीं हो सकता है। अर्थात राम एक अकेला व्यक्ति होगा, जिसका नाम राम होगा, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। वस्तु के अंतर्गत मान लीजिए मैंने ताजमहल को कह दिया, तो ताजमहल जब भी कहेंगे हम तो केवल वही मकान, वही बिल्डिंग ताजमहल कहा जाएगा जिसका नाम ताजमहल रखा गया है। तीसरा स्थान यदि मैं बक्सर कह दिया तो बक्सर कहने से केवल बक्सर शहर का बोध होगा, अन्य का नहीं होगा। अर्थात पुस्तक कह दिए, पुस्तक भी कहा मैंने तो वह व्यक्तिवाचक नहीं रहा, क्योंकि दुनिया के किसी पुस्तक को हम पुस्तक कह सकते हैं। लेकिन वही रामचरितमानस यदि मैं कह दे रहा हूँ तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक। दूसरा संज्ञा का दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा। यह संज्ञा शब्द पूरे जाति और समूहवाचक को भी जोड़ दिया गया तो पूरे जाति और समुदाय का बोध करा देता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कोई एक संज्ञा शब्द जब हम कहेंगे तो वह संज्ञा शब्द किसी एक पर लागू नहीं होगा। जैसे अगर मैं कह दिया लड़का, तो दुनिया के किसी लड़के को हम लड़का कह देंगे। लड़की, दुनिया के किसी लड़की को हम लड़की कह देंगे। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी समग्र जाति भर के वस्तु, व्यक्ति और स्थान का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समग्र जाति भर का, जैसे लड़का
किसी व्यक्ति का हो गया तो पूरे जाति भर के लड़के को लड़का कहा जाएगा। वस्तु मकान कह दिया गया तो दुनिया के सभी मकान को हम मकान कह सकते हैं। स्थान शहर कह दिया गया तो दुनिया के किसी भी शहर को हम शहर कह सकते हैं। अर्थात पूरे जाति भर का जहाँ बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि आधुनिक हिंदी व्याकरण में समूहवाचक को भी जातिवाचक के अंतर्गत रखा गया है। जैसे सेना, सेना को भी आज के व्याकरण के दृष्टिकोण से जातिवाचक की संज्ञा कहा गया है। द्रव्यवाचक सोना, चांदी, लोहा, चावल, गेहूँ यानी नाप तौल वाली वस्तु को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आधुनिक हिंदी व्याकरण में वह भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। यह संज्ञा न तो देखा जा सकता है न स्पर्श किया जा सकता है, केवल और केवल महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। ऐसे शब्दों के लिए जिस संज्ञा शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति के भावना से संबंधित जानकारी प्राप्त हो, भावना के लिए कोई नाम दे दिया गया हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा को ना तो आप स्पर्श कर सकते हैं ना उसके लिए आप उसे छू सकते हैं, लेकिन केवल अनुभव कर सकते हैं। बचपन, बुढ़ापा, बचपन, अमीरी, गरीबी, ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मेरे विचार से आज बच्चों को इस तरह की परिभाषा दे करके समझाने के साथ साथ उन्हें व्यवहारिक रूप से शिक्षा देने की आवश्यकता है। कक्षा में सीधा बता देना है कि जो भी नज़र से तुम्हारे पास दिखाई दे रहा है, जो भी वस्तु, उस वस्तु के लिए यदि कोई नाम दे दिया गया है तो वह संज्ञा है। वह स्पष्ट समझ जाएगा बच्चा कि जहाँ भी कोई वस्तु है तो उसका कोई ना कोई नामकरण किया गया है और वही नाम ही संज्ञा है। अर्थात दुनिया के प्रत्येक वस्तु के जो भी नाम दिए गए हैं उसे संज्ञा कहते हैं। और साथ ही साथ एक जुड़ जाता है भाववाचक संज्ञा, अर्थात भावना के लिए भी जो नाम दे दिया गया उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं।